हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फुल कोर्स का पार्ट 21 शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक डिज़ाइन है सिंगल कलर की जो मेरे पास बनने के लिए आई थी। वो डिज़ाइन तो मैं बना चुका हूं, लेकिन आप लोगों को भी बनाने के लिए देनी है, तो मैं वो डिज़ाइन एक बार फिर से रीवर्क करने की उस पर कोशिश करूँगा और वीडियो उस पर रिकॉर्ड करूँगा। और आइए वो डिज़ाइन बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। ये रही वो डिज़ाइन, इसको मैंने स्कैन किया था और इसका मैंने रिपीटेशन कर लिया है। इसका रिपीट छोटा सा है, लेकिन उससे भी छोटी ये डिज़ाइन बनानी है, यानी बहुत कम। यानी अगर ये डिज़ाइन 100% है तो 25% इसमें वर्क करना होगा इस डिज़ाइन में, और 25% इसमें वर्क करेंगे तो ये डिज़ाइन बन जाएगी। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसकी गाइडलाइन लगा रखी है, आप देख सकते हैं ये गाइडलाइन है। और इसको मैंने यहीं से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये देखिए सेंटर में गाइडलाइन लगी हुई है, यहीं से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में इसमें डिज़ाइन हाफ हो गई है, यानी 50% ऊपर है, 50% नीचे है। इससे भी कमाल की बात यह है कि इस डिज़ाइन को ऊपर भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन ये मैं अभी बताऊंगा नहीं कैसे। उसमें मैं थोड़ा वर्क करता हूँ, वर्क करने के बाद में फिर आपको बताऊंगा कि डिज़ाइन ऊपर भी किस तरीके से 50-50 डिवाइड कर दिया गया है। और अब जो 100% में से हमने 50-50 किया था, 50-50 में भी हमने इसको और 50% बांट दिया है, तो ये अब 25% यानी कुल डिज़ाइन का 25% हिस्सा हमें बनाना है। कैसे बनाना है आइए मैं आपको बताता हूँ। ये सिंगल कलर है और गद में बनेगी, पत्थरी में ये डिज़ाइन छपेगी। पत्थरी एक कलर आता है, उसमें ये डिज़ाइन छपेगी, जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक ही होता है वो कलर। और ये छपने के बाद ज़्यादा फैलता है, और इसमें क्या होता है कि डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा खोलकर बनाना होता है। खोलकर बनाने से मतलब ये है, जैसे आप यहाँ पर ये जो वाइट लाइन देख रहे हो, ये वाली जिस पे मैंने अभी वर्क किया है, ये जो वाइट लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। ये जो वाइट लाइन आप देख रहे हो, इसके अंदर हम ब्रश रख कर इसको देखेंगे कि ये कितने पिक्सल की आ रही है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 पिक्सल का ब्रश इसके अंदर फिट बैठ रहा है बिल्कुल, लेकिन इसको 15 पिक्सल का मुझे खोलना पड़ेगा। अब कई डिज़ाइन ऐसी आती है जो सेम बनानी होती है, लेकिन पत्थरी की डिज़ाइन, चूँकि ये सिंगल डिज़ाइन इतनी हार्ड नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं, लेकिन पत्थरी वाली डिज़ाइन है, तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए कि पत्थरी की डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है और उसमें कितना खोलना पड़ता है, कितना % हमें इसको बाहर से बनाना होता है। इसमें 2 परेशानी आती है। एक तो ये कि जब आप डिज़ाइन खोलेंगे तो अदर मोटिव जो होते हैं इसके आसपास में, उनको कैसे एडजस्ट करना है। जब जाहिर सी बात है यहाँ आप इसका डिस्टेंस बढ़ाओगे तो उसका डिस्टेंस बढ़कर पत्तियों पर आ जाएगा, और ये जो पत्तियाँ आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये वाली पत्तियां हैं, तो हम इनको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा इसी पर एक वीडियो बना दिया जाए, तो मैंने 21 पार्ट में इसी को लेने का सोचा। स्प्रे वाली डिज़ाइन की भी रिक्वायरमेंट है, और डिज़ाइन डायरेक्ट कैसे उठाई जाए इसकी भी रिक्वायरमेंट है। और एक हमारे विशाल भाई है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट दिया था, मैं बिज़ी होने की वजह से उन्हें व्हाट्सएप पर भी जवाब नहीं दे पाया और उनसे बात भी नहीं हो पाई। और वो पूछ रहे थे कि स्ट्रोक कब मारते हैं और इन्वर्स कब करते हैं, तो उनके भी उन दोनों सवालों का जवाब मैं आज इसी वीडियो में दे दूंगा। और डायरेक्ट उठाने वाली है, वो डायरेक्ट उठाने वाली, स्प्रे वाली, और एक और था उसमें, वो तीनों कमेंट का जवाब मैं एक अलग वीडियो में दूंगा। और जो विशाल भाई ने सवाल किया था, उन्होंने शॉर्ट में भी कमेंट किया है, तो उनके सवाल का जवाब मैं इसी में दे दूंगा कि स्ट्रोक कब मारते हैं। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या सवाल किया था। कम्युनिटी में जाके ये रहा उनका। अच्छा, ये तो उन्होंने बताया कि हेलो सर, व्हाट्सएप पे बात किया था, मेरा कुछ क्वेश्चन था, आप अभी आपके पास टाइम नहीं था। उस वक्त मैं सही में बिज़ी था। एक्चुअली में हमारे रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं उनके तदफीन में था कि उनको मतलब जो प्रक्रिया होती है लास्ट में, कफन वगैरह, दफन वगैरह, तो उसमें था मैं, इस वजह से उनसे बात
नहीं कर पाया, हमारे ही कोई रिलेटिव थे तो उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं उस टाइम पे ज़्यादा बिजी था, वरना मैं उन्हें उसी वक्त जवाब दे देता। व्हाट्सएप पर उन्होंने सवाल किया था कि स्टॉक कैसे मारते हैं और इन्वर्स स्टॉक कब मारते हैं, पाथवर्क बनाने के बाद, और इन्वर्स कब करते हैं, तो दोनों का जवाब मैं इसी वीडियो में दे देता हूँ। और एक और था आदिल रंगरेज, डिज़ाइन को डायरेक्ट कैसे उठाएं और डिफ्यूज़ की छांट कैसे मारते हैं, ये दोनों भी मैं बता दूंगा। हालांकि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने भी पूछा है तो मैं इसको अभी बता दूंगा, मतलब अभी नहीं, मतलब कि आने वाले वीडियो में। ये स्प्रे वाली, डिफ्यूज़ वाली और डायरेक्ट उठाने वाली तीनों कमेंट का जवाब एक ही वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। तो आइए इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम वर्क शुरू करेंगे। देखिए पूरा पाथ वर्क तो मैं बनाऊंगा नहीं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पाथ वर्क मेरे पास पहले बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं इसमें थोड़ा सा चलाकर बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं इसमें बना रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन के सेंटर से हमें इस तरीके से बनाना होगा। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको बनाना शुरू किया है, ऐसे सिंगल कलर में। उसको भी मैं बंद करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये डिज़ाइन इस तरीके से बनेगी, और ये डिज़ाइन लेटेस्ट अभी आई है मेरे पास। ये नहीं है कि कोई पुरानी डिज़ाइन पड़ी थी वही मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिज़ाइन मेरे पास अभी लेटेस्ट रिसेंटली 3 दिन पहले ही आई थी बनने के लिए, और इसकी फ्रेम भी एक्सपोज हो चुकी है। आई थिंक ये शायद कल छप भी जाए। तो ये लेटेस्ट डिज़ाइन है और लेटेस्ट ही डिज़ाइन में बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से इसमें वर्क करना होगा। ये पूरा फ्लावर बनाना होगा। मेरे पास ऑलरेडी ये फ्लावर बना हुआ है, ये देखिए यार। इसके साथ साथ यहाँ पर भी और फ्लावर्स बने हुए हैं, इसको एडजस्ट करना। पाथवर्क आपको चलाना आता ही है। इसके अलावा करना क्या होता है कि यहाँ से मैंने इसका पूरा पाथवर्क बनाना, कितना बनाना है आइए मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक फाइल है जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, कंप्लीट कर रखी है, उसमें आपको दिखाता हूँ कि पाथवर्क कितना बनेगा। यहाँ से भी 50-50 कैसे होगा, देखिए मैं बताता हूँ। ये मेरे पास है फाइल, और इसको मैंने खोल कर बनाया। कितना खोल कर बनाया है देखिए। मैंने आपको बताया था कि कम से कम 14 नंबर का या 15 नंबर का डॉट अंदर आ जाए। देखिए कितना बाहर से मैंने इस पाथवर्क को बनाया। चूंकि ये पत्थरी की डिज़ाइन है इसलिए इसमें ऐसा करना पड़ा। ये देखिए, आप कहीं भी आप देखेंगे तो मैंने इसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खोलकर बनाया है। पत्थरी की डिज़ाइन में ये ऐसे ही बनता है। इसको मैंने बनाया है देखिए 50%, इसमें से भी जो हमने आधा कर दिया था इसी का भी हमने 50% यहाँ पे बनाया है। इसको बनाने के बाद हम ब्रश लेते, देखिए विशाल भाई आपका कमेंट के स्ट्रोक कब मारते हैं पाथवर्क बनाने के बाद में। आपने ब्रश ले लिया और आप श्योर हो कि आपको कितने नंबर का स्ट्रोक मारना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अभी मुझे यहाँ पर 3 नंबर का स्ट्रोक मारना है, तो मैं यहाँ पर ब्रश ले लूँगा 3 नंबर का। 7 पिक्सल है, यहाँ पर मैंने 3 नंबर का ब्रश ले लिया है। कैसे लेंगे, बी दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मास्टर डायमीटर ओपन हो जाएगा ब्रश का। तो यहाँ से आप मास्टर डायमीटर यानी जितने भी नंबर का, जितने पिक्सल का आप लेना चाहे तो यहाँ से ब्रश ले सकते हैं। मेरे को 3 पिक्सल का चाहिए था, मैंने 3 पिक्सल का ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पर हार्डनेस है कि हार्डनेस क्या होती है कि आपको कितना डार्क कलर चाहिए जब आप स्ट्रोक मारोगे तो हमें 100% कलर चाहिए, तो उसको मैंने 100% कर रखा है। यहाँ पे मुझे 3 पिक्सल का ब्रश चाहिए तो मैंने 3 पिक्सल सिलेक्ट कर लिया है। अब ये पाथवर्क मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं अब इसमें स्ट्रोक मार रहा हूँ। देखिए, जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे यहाँ रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाथवर्क में, मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बनाया, विशाल भाई स्पेशली आपके लिए है ये, यहाँ पर मैंने पाथवर्क बनाया। अब अगर मैं यहाँ पर स्ट्रोक मार देता हूँ, ये मैंने स्ट्रोक मार दिया, आउटलाइन बना दी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हो रहा है नहीं यार मुझे इसको यहाँ पर रिपेयर करना था, और अब मैं रिपेयर करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से मिटाना पड़ेगा। इसको मुझे वापस से मिटाना पड़ेगा। इरेजर लेंगे ई दबाकर और इसको यहाँ से मिटाएंगे। अब मैं इसको वापस रिपेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरी डबल मेहनत हो गई है। तो उस वक्त तक आप स्ट्रोक ना मारे जब तक आप श्योर ना हो कि हाँ मुझे अब रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि आपने जो पाथवर्क बनाया है बिल्कुल परफेक्ट है और अब इसमें रिपेयरिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, उस वक्त आप बिना किसी डर के, निसंकोच होकर, बिना किसी बात के आप यहाँ पर स्ट्रोक लगा दीजिए और आपका यहाँ पर स्ट्रोक लग जाएगा। पहला ये कि यहाँ पर ये स्ट्रोक लगा दिया है हमने।
तो जब भी आपको ऐसा फील हो, आपको लगे कि हाँ मैंने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है और अब इसमें कोई कमी नहीं है और डिज़ाइन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप बिना किसी बात के, बिना किसी डर के आप बी दबाकर जो ब्रश आपको सिलेक्ट करना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर सिलेक्ट करके बी प्रेस करके और एंटर दबा दीजिए। लास्ट वाला मैं मेंशन कर दूंगा इसमें। एंटर इसमें 2 तरह के हैं, तो आप यहाँ पर एंटर दबा दें या फिर ब्रश लेके राइट क्लिक करेंगे, सॉरी पेन टूल लेके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रोक पाथ लिखा हुआ है, स्ट्रोक लगा दें। पेंसिल यहाँ पे सिलेक्ट रहनी चाहिए और आप इसको ओके कर दें तो यहाँ पर ये स्ट्रोक लगा दिया जाएगा। देखिए मैंने इसको आधा बनाया है और यहाँ पर अब एम प्रेस करके कीबोर्ड से ये मार्की टूल लेंगे, इसको यहाँ से गाइडलाइन के चिपका कर डिलीट दबाएंगे। डिलीट दबाने के बाद में ये जो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, इसका हम हल्का सा रिपीटेशन करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर इस गाइडलाइन से उठाकर ले जाएंगे। याद रहे रिपीटेशन करने में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप यहाँ से उठाओगे तो कंट्रोल छोड़ दोगे, शिफ्ट दबाकर रखोगे। अगर आप कंट्रोल नहीं छोड़ोगे तो यहाँ पर ये चिपकेगा नहीं, पकड़ नहीं करेगा। तो कंट्रोल छोड़ने के बाद में ही ये पकड़ करेगा, देखिए चिपकेगा। तो हमने यहाँ पर इसको चिपकाने के बाद में पहले माउस छोड़ दिया है और फिर शिफ्ट छोड़ दिया है। इसके बाद जूम करेंगे, W दबाकर मैजिक वन टूल लेंगे और अल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर अब ये जो वेस्ट है अलग एक्स्ट्रा, इसको हम डिलीट मार देंगे। डिलीट करने के बाद में अब इसको यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करके मार्की टूल से M दबाकर मार्की टूल लेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, W प्रेस करके अल्ट प्रेस करके यहाँ से इसमें पूरे पे सिलेक्शन चला लेंगे। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबाकर इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम इसका एंगल चेंज करेंगे, वर्टिकल कर देंगे इसको, फ्लिप वर्टिकल। कैसे करेंगे? अल्ट दबाकर E A और V प्रेस करेंगे। अल्ट दबाना एक बार, अल्ट E A V प्रेस करने के बाद में देखिए वर्टिकल हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे क्या, यहाँ से उठाकर इस गाइडलाइन पे चिपकाएंगे। मैंने बताया था आपको कि 100% डिजाइन का हमें सिर्फ 25% पर वर्क करना है। मैंने 25% पे वर्क किया है और अब 100% डिजाइन इसी से हमारी बन जाएगी। इसको बनाने के बाद में इसको वर्टिकल करने के बाद में अब हम ये वाला फ्लावर जो है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ये लीजिए, ये वाला जो फ्लावर है हम इस फ्लावर पर लाकर सेट करेंगे। देखिए ये यहाँ पर आ गया है। 19-20 ये आउट रहेगा, 19-20 नहीं बल्कि 20-25 ये आउट रहेगा। यहाँ से आप इसको सेट करेंगे, यहाँ से ऐसे, और ये जो थोड़ी सी अंदर आ रही है लाइन, इसको रिमूव कर देंगे। याद रखिए जब आप इसको सेट करेंगे तभी आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। इसको रिमूव करने के बाद में यहाँ से आप इसको कंट्रोल D कर दीजिए। कंट्रोल D करेंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्शन है जो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाली गाइडलाइन से सिलेक्शन चलाकर कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और इसको आगे ले जाएंगे। तो शिफ्ट दबाकर इसको प्रेस करेंगे, बीच में कंट्रोल छोड़ देंगे। इसको चिपकाने के बाद में माउस छोड़ देंगे और फिर शिफ्ट भी छोड़ देंगे। W प्रेस करके अल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो नीचे डिजाइन दब गई थी वो बाहर आ जाएगी। देखिए ये पूरी डिजाइन 50% बन गई है। वर्क मतलब 50% हो गया। 25% पे हमने मेहनत की थी, लेकिन इसको हमने वर्टिकल करके और एडजस्ट करके यहाँ पर सेट कर दिया है। थोड़ा बहुत ये यहाँ पर आउट जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि स्कैनिंग में इतनी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये चल जाएगा। अब यहाँ से हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने मार्की टूल से इस पे सिलेक्शन चलाया है। सिलेक्शन चलाने के बाद में पूरा हम अच्छी तरह चेक कर लेंगे कि ये पूरा फिक्स टू फिक्स कवर किया है इसने या नहीं है। नहीं किया है तो अल्ट दबाकर ST दबाएंगे और इसको सिलेक्शन को यहाँ पर चिपका देंगे। याद रखिए कंट्रोल T से हम डिजाइन को मूव करते हैं, डिजाइन को इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन अल्ट ST दबाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन को ही हम एडजस्ट कर सकते हैं, डिजाइन को ये नहीं पकड़ेगा। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद में पूरे को अब कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट दबाएंगे, इसको कॉपी करके नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद में हम वापस इसको वर्टिकल कर देंगे, अल्ट दबाकर E A और V। जब अल्ट E A V दबाएंगे तो देखिए हमारी डिजाइन इस तरीके से यहाँ पर 100% वर्क, रिपीट के अंदर का 100% वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका रिपीटेशन कर देंगे। ये पूरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबाया, मार्की टूल से पूरे को सिलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबाकर इसको हम कॉपी करके आगे रखेंगे, इसको भी कॉपी करके पीछे रखेंगे। याद रखिए बीच बीच में मैं पहले बता रहा हूँ कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबाकर ये मैंने यहाँ से उठाया है, कंट्रोल मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर लाकर चिपका दिया है। वापस इसको कॉपी करने के लिए मैंने कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबाया है और इसको उठा लिया है। उठाते के साथ ही मैंने कंट्रोल छोड़ दिया है और इसको यहाँ पर चिपकाने के बाद में मैंने कंट्रोल को
माउस को छोड़ दिया है और शिफ्ट को भी छोड़ दिया है। इसके अलावा यहाँ से मुझे पूरा सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबाकर इसको ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ पर नीचे रखेंगे। देखिए हमारी डिज़ाइन ये ओपन में हो गई है। अब इसको गद कैसे करेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारी गद में बनी हुई है। आइए इसका प्रोसेस हम थोड़ा पहले देखते हैं। रिपीटेशन का मैंने पहले बता दिया है। यहाँ से आ जाते हैं हम वापस अपनी 50% डिज़ाइन पर। यहाँ पर हमें एक जी टूल आता है, जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेंट बकेट टूल। अगर आपने टेक्सटाइल डिज़ाइन फुल कोर्स की पूरी सीरीज देखी है तो मैंने शुरू में ये पूरा टूल बॉक्स एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पूरी सीरीज देखी है तो आपको पता होगा जी प्रेस करने से यहाँ पर ये पेंट बकेट टूल आता है। इससे होता क्या है, यहाँ पर इसमें सेटिंग देख लीजिए, फोरग्राउंड कलर होना चाहिए, मोड इसका नॉर्मल रहेगा, ओपेसिटी इसकी 100 रहेगी, टॉलरेंस इसका 32 रहेगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो एंटी एलिसिस इसके बंद रहेंगे। ऑल लेयर्स को हमें डीसेलेक्ट कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो देखिए इस तरीके से ये इसको फील करता चला जाएगा। इसको यहाँ पर इसने फील कर दिया, इसको यहाँ पे फील कर दिया, यहाँ इसको फील कर दिया। जहाँ जहाँ आपको फील करना है आपको कटिंग में देखना होगा। चूंकि मैं ये डिज़ाइन पहले बना चुका हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ फील करना है और कहाँ कहाँ नहीं करना। यहाँ इसको फील करना होगा, यहाँ फील करना होगा, यहाँ फील करना होगा। इस तरीके से ये हमारी डिज़ाइन पूरी फील हो गई है। देखिए अब ये गद वाली डिज़ाइन बन गई है। विशाल भाई आपका दूसरे कमेंट का जवाब, इन्वर्स कब करना होता है। देखिए ये डिज़ाइन अभी ओपन में है, आपने इसको ओपन में बना लिया है और अब आपको लगता है कि हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। जब आपकी पूरी डिज़ाइन इन्वर्स करने से पहले कंप्लीट हो जाए, आपको लगता है कि हाँ अब मेरी डिज़ाइन में कोई करेक्शन नहीं है, उस वक्त आपको कंट्रोल आई दबाकर कुछ नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल आई प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस आई, और आप इसको दबा देंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा करना, अपोजिट करना। यहाँ से ये इसको पलट देगा। पलटने के बाद में देखिए डिज़ाइन ओपन है तो गद में हो जाएगी और गद में है तो ओपन में हो जाएगी। मैं छोटा सा एग्जांपल देकर और आपको बता देता हूँ एक डिज़ाइन में और। आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और आपको यहाँ पर दे देता हूँ एक और डिज़ाइन से। सत्रह नंबर, ये 17 नंबर डिज़ाइन है। मैंने इस डिज़ाइन को बना लिया है, लेकिन देखिए अब मैं इस डिज़ाइन को जब बनाने जा रहा हूँ, ये मैंने नया चैनल ओपन किया है, यहाँ से मैं इसको देखिए पेन टूल से इसमें पाथ वर्क चला रहा हूँ। अभी मैं वाइट को कवर करूँगा लेकिन मुझे बनाना ब्लैक कलर है। ये मैंने इसको वाइट को यहाँ पर कवर किया है। इसी तरीके से मैंने पूरी डिज़ाइन ये कवर कर ली है, मान लीजिए, हालांकि कवर की नहीं है। यहाँ से देखिए मैंने इसको बना लिया। बनाने के बाद में मैंने F3 प्रेस किया तो ये वाइट कलर कवर हो गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर ये पूरी डिज़ाइन बना लेते हैं। आई थिंक ये आपने पूरी डिज़ाइन इसमें बना ली है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये पूरी डिज़ाइन आपने बना ली है। जब आपकी पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए, आपने सारे मोटिव्स जो आपको बनाने थे बना लिए हैं, उसके बाद आपको करना क्या है कि हाँ अब मुझे कोई करेक्शन नहीं करना, तो कंट्रोल आई दबा दीजिए। ये देखिए आपकी डिज़ाइन गद में बन गई है और ये इन्वर्स हो गई है। इसी को इन्वर्स प्रोसेस कहते हैं, कंट्रोल आई प्रेस करना। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कॉल कीजिए, मैसेज मत छोड़िए, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कॉल कीजिए, मैं आपका कॉल अटेंड करके आपको जवाब ज़रूर दूंगा। आ जाते हैं हम अपने डिज़ाइन पर। तो अब हम यहाँ थे कि इसमें हमने पेंट बकेट टूल से, जो कि हमने कीबोर्ड से जी प्रेस करके लिया था, उससे कलर फिल कर दिया है। अब इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर नीचे लाकर पेस्ट करेंगे, मतलब पेस्ट क्या करेंगे, नीचे लाकर रख देंगे और अल्ट EAV दबाकर इसको फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो ये हमारी डिज़ाइन 100% रिपीट के अंदर 100% कंप्लीट हो गई है। इसको हम कॉपी करके यहाँ रखेंगे। आई थिंक यहाँ पर हमने एक जगह फील नहीं किया था, तो अब हम इसको वापस फील कर देंगे। ये रहा।
इसको हम कंट्रोल अल्टर शिफ्ट दबाकर, देखिए मैंने पूरा रिपीट सिलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट दबाकर यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ एक रिपीट यहाँ रखेंगे, अल्ट एस टी, इसको चिपकाने के लिए, क्योंकि ये 1% 1 पिक्सल का गैप रह गया था। अल्ट एस टी करके मैंने इसको पूरे को चिपका दिया है। चिपकाने के बाद में कॉपी करके कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबाकर कंट्रोल छोड़कर यहाँ चिपकाएंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पर चिपकाएंगे। तो देखिए ये हमारी डिज़ाइन अब हमें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, और ये डिज़ाइन आई थिंक कंप्लीट भी हो गई है। ये लीजिए, ये RGB आप देख लीजिए, ये रही, और ये हमारी डिज़ाइन देख लीजिए जो कि अल्फ़ा 5 में मैंने बनाई है इसको। ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और 100% डिज़ाइन बन गई है। ये डिज़ाइन थी पथरी वाली। जितनी डिज़ाइन मतलब कि कलर उसमें है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें खोलना होता है, जो कि मैंने खोलकर बनाया है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि पथरी की डिज़ाइन कैसे बनती है। और भी अगर आपको आपके इस डिज़ाइन से रिलेटिव कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियो में आपके कमेंट का जवाब दूँ और आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका कैड कैसे बनेगा, तो कैड बनाने का मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है। पिछले वीडियो में जो मैंने पार्ट 20 बनाया था उसमें भी बता रखा है कि कैड कैसे बनेगा। चाहिए 1 मिनट और लगेगा, मैं कैड भी बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दिया है, गाइडलाइन के पास से ये डिलीट कर दिया सिलेक्शन चलाकर। इधर से भी मैंने डिलीट कर दिया सिलेक्शन चलाकर। यहाँ से भी मैंने इसको डिलीट कर दिया और ऊपर से भी इसको डिलीट कर दिया। एक यहाँ से मैंने एक ब्रश बना रखा है, नीचे देखिए एरो वाला, इससे ब्रश से मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने पर ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको कंट्रोल T करके मैं इसको छोटा कर दूंगा। यहाँ मैंने इसको लगाया अल्ट EAH दबाकर, एक यहाँ लगाया, दोनों की नोक पे लगाकर यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल T करके इसको पूरे को मिला दिया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से विंडो में जाकर इन्फो पे चेक करूँगा कितने इंच आ रहा है, 6 इंच आ रहा है यहाँ से। तो T प्रेस करके 6INCH 6 इंच में लिखूँगा और यहाँ से इसको पूरे को कवर करके कंट्रोल X, इस पर मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्शन चलाकर F4 दबा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कि ये रिपीट यहाँ से यहाँ तक 6 इंच का है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी इसको ऊपर लगा दूंगा। अच्छा, इसको मैंने क्या किया है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट दबा सिलेक्शन चलाया, सिलेक्शन चलाकर कॉपी किया, अल्ट EA9 दबा दिया है मैंने, और इसके बाद में मैंने इसके यहाँ पे सिलेक्शन चला दिया है और इसको यहाँ पे फिट कर दिया है। इसके बाद कॉपी करके अल्ट EAV किया है और इसको ऊपर ले जाकर यहाँ पर रख दिया है। इसको मैंने सिलेक्शन चलाकर वापस से चिपका दिया है। अब इस पे मैं सिलेक्शन चलाऊंगा, कितना आ रहा है ये 4.75 यानी 4.5 इंच का। तो मैं यहाँ पर 4.75 लिखूंगा, अल्ट INCH इंच लगकर, ये देखिए मैंने 4.75 इंच लिखा। इस पे सिलेक्शन चलाया, कंट्रोल X, इस पर सिलेक्शन चलाकर F4 दबाऊंगा और अल्ट EA0 करके मैं इस पर फिट कर दूंगा। ये यहाँ पर देखिए दोनों तरफ की साइज मेंशन हो गई है। एक स्क्वायर में सिलेक्शन चलाकर यहाँ पर मैं अल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर दूंगा। तो ये आपका कैड कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से कैड भी कंप्लीट हो गया है और डिज़ाइन जो मैंने है बनाने का तरीका आपको बता दिया है। यही डिज़ाइन मैं व्हाट्सअप चैनल पर आपके लिए अपलोड करूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में आप खुद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके अगर हो सके तो आप ये मुझे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कीजिए। मैं आपकी डिज़ाइन ओपन करके चेक करूंगा और वीडियो के अंदर आप लोगों की डिज़ाइन चेक करके बताऊंगा कि किसकी डिज़ाइन कैसी है कैसी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई है, डिज़ाइन बनाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल अशरफी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक हमारी इन्फॉर्मेशन, वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो देखें और कुछ सीख ले, ताकि आप आगे बढ़ सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।